कैसा बजट सरकार की ओर से पेश किया जाता है, क्योंकि एक और तो किसानों का जो मुद्दा है उसको लेकर नजरें बनी है कि किसानों के लिए क्या सौगात हो सकती है, और दूसरी ओर ये भी नजरें हैं कि क्या कोरोना काल के बाद इतना पैसा है कि हर वर्ग को खुश कर सके सरकार। जी बिल्कुल अमृत, देखिए 1,42,000 करोड़ का बजट था हरियाणा सरकार का। पिछला बजट 2019-2020 का था, और इस बार 2021-22 के लिए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं लगातार अपना दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ निकलने वाला है मुख्यमंत्री के पिटारे से, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह मौजूद हैं। सर, क्या उम्मीद की जाए बजट से, और खासकर आपके डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आपका, पावर की बात करें या जेल डिपार्टमेंट की बात करें, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन पे खुद पे ये महकमा है। एक मंत्री और मुख्यमंत्री में ये फ़र्क होता है कि उन पे सारा कुछ देने को है, उन्हें किसी से कंसल्ट नहीं करना होता। वो अपना टीम सेक्रेटरीट सारा उनके पास होता है। उन्हें बहुत क्लैरिटी कॉन्फिडेंस है हर महकमे के, उन्हें इनपुट मिले हुए हैं कि मेरे पास कितना बजट है, कितना खर्च करना है। अब फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत कुछ इधर उधर लेना पड़ता है। तो 7 साल का उनका एक्सपीरियंस है, उनका कद इतना बड़ा है कि वो इसमें उन्हें औरों से ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। नंबर 2, हरियाणा में सारा जब डिस्कॉम का ये नहीं, आपका कोरोना का ये सब जब चैलेंजेस हों, उनको एक्सेप्ट करना हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बढ़िया लगता है। तो इसका प्रभाव रहेगा, आप मानते हैं कोरोना का? नहीं, मैं कोरोना का तो पूरे वर्ल्ड वाइड ही था, सब जगह था। इसका हम ये कह दें नहीं है तो ये तो एक ना तुक की बात है। पर कोरोना के प्रभाव को होते भी हमने सब बातों से ओवरकम आएंगे। हमारा बजट कहीं भी कम नहीं होगा, बहुत विकासोन्मुखी होगा। हर किसान के लिए, हर महकमे के लिए, मजदूर के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, मतलब हर आदमी के लिए बढ़िया, जो जिसे हम कहते हैं विकासोन्मुखी बजट होगा। एक सर, अगर कर्ज की बात करें, एक बड़ा सवाल विपक्ष भी पूछता है, लगातार कर्ज बढ़ रहा है। और जब ये बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तब आपके जो बिजली निगम है इनका 27,000 करोड़ का कर्ज सरकार ने अपने ऊपर लिया था, मर्ज किया था, लेकिन वो अभी भी बना हुआ है और आप जाकर 1,98,000 करोड़ के आसपास ही कर्ज हो गया। तो इसको कैसे नियंत्रित करेंगे सर? इसका क्या फार्मूला है? देखिए, एक बात देख लें, देश में वही आगे जाता है जिसके पास डेवलपमेंट का, विकास का, जिसका पहिया तेज चले। अमेरिका, वर्ल्ड बैंक दुनिया से पैसा उन्हें देते हैं, लेते हैं। जब भी शहर में या गांव में जिसके कारखाने लगेंगे, जिसके मॉल्स बनेंगे, जिसकी इंडस्ट्री लगेगी, जिसके घर बड़े बनेंगे, आप ये समझो कि वो आदमी आगे बढ़ रहा है। तो कर्ज तो टाटाज भी लेते हैं, कर्ज बिरलाज भी लेते हैं, अंबानी भी लेते हैं, अडानी भी लेते हैं। दुनिया चल रही है कर्ज पे। वर्ल्ड बैंक से हर दुनिया का देखिए, आपको जब सस्ते इंटरेस्ट पे पैसा मिले, लेकिन सर कई जगह तो 0% इंटरेस्ट पे मिलता है। वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है, नाबार्ड का पैसा आता है, तो सरकार हर सरकार देती है। हमारी क्रेडिबिलिटी, गुडविल और अकाउंटेबिलिटी इतनी बढ़िया है कि हमारे सीएम को पैसा मिल रहा है, हरियाणा को पैसा मिल रहा है, कोई भी मना नहीं कर रहा। चलिए, ये बात तो खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि तय सीमा में ही कर्ज है। बिजली की बात करें तो म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना का लगातार आप विस्तार कर रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है सर? क्या आपने मांग की? देखिए, बिजली में लोगों का जो मैंने 1 साल में देखा है, मैं काफ़ी सुधार करने जा रहा हूँ। कुछ बातें तो आपके सामने आई है कि हमारा रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसी महीने में 200 करोड़ रुपए बढ़ा है, जो हमने 236 टीम बना के 1500 आदमी साथ लेके जो एक साइमल्टेनियसली पूरे DHVVN में हमने जो रेड करा, उससे 200, ये अब तक हरियाणा के हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और उसका एक मैसेज गया कि जिन लोगों ने चोरी कर रहे थे वो सब अब लाइन पे आने शुरू हो गए, हर एक ने जोड़ना। बहुत ऐसे मीटर थे, जो मैं ऑफिशियली तो बाद में बताऊंगा, जहां मीटर रीडिंग भी ब्लॉकेज की हुई थी। बहुत इसमें छोटे ऑफिसर हैं जो मिले थे, उनका लिस्टें तैयार हो रही है, उनका शोकाज नोटिस इशू करेंगे ताकि इस तरीके का धंधा बाजार में बंद हो जाए। नंबर 2, हम ट्यूबवेल कनेक्शन इतने देने जा रहे हैं कि आप कभी सोचेंगे नहीं। हम इसे हमारे मुख्यमंत्री जी की ये कोशिश है कि किसानों को, हाँ, किसानों को उसमें फाइल चली हुई है, सेंटर से ही ये क्लियर हो गया, डार्क जोन भी क्लियर हो गया। हम लोगों को देना चाहेंगे, पर फिर भी एक हम सर्वे कर रहे हैं कि लोगों को ये ना हो कि सारा ही पानी निकाल के ख़त्म करते हैं। अब हम 5 गांव का समूह या 10 गांव का समूह अभी अंडर कंसिडरेशन है, बना के ये देखेंगे कि वहाँ पानी दे दिया जाए, जहाँ 40 फुट 50 फुट पे वहाँ उसे डार्क जोन से भी बाहर निकाले जाए, वहाँ लोगों को देने पानी भी लगाने की खुली छूट दे दी जाए। जहाँ तक ट्यूबवेल का कनेक्शन है,
पहले हम पे ड्यूक प्लास्ट एक ही मोटर थी, जो गुजरात से आते थे, नंबर ऑफ मोटर्स नहीं मिलते थे, मोनोपोली थी उनकी, और इस करके हमारे ट्यूबवेल कम दिए जा रहे। अब हमने एक और दूसरी मोटर है जो अप्रूव्ड मोटर्स है, वो 3 स्टार है ओसवाल की, वो हमने अप्रूव कर दी रेट कॉन्ट्रैक्ट पे। कितने से ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे, कोई आंकड़ा आप बता सके किसानों को कितने ट्यूबवेल कनेक्शन हरियाणा में? 53,000 टोटल जो थे, जिन लोगों ने पैसा दिया था, जिनमें 18,000 भर दिए गए, बात की 35,000 रहते हैं। परमात्मा ने चाहा तो इसी साल में हम सारे क्लियर कर देंगे, और अगला पोर्टल भी बड़ा जल्दी खोलने तो बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया बात है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग है और हमारी टीम का सहयोग है कि हम इसे करने जा रहे हैं। कुछ मॉडर्न जेल की परियोजना थी आपकी, दौरा भी किया था आपकी टीम ने, हरियाणा में मॉडर्न जेल या जेलों को सुधारने के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? सेशन के बाद तुरंत मैं सब अधिकारी बुला रहा हूँ, जिसमें हमारे होम सेक्रेटरी भी होंगे, डीजीपी होंगे। मैंने सीएम साहब से उसकी आउटलाइन डिस्कस कर लिया है। हम जेलों में बहुत बड़ा सुधार करने जा रहे हैं, और आप देखेंगे बुड़ैल जेल यहाँ की बहुत बढ़िया है, साउथ इंडिया में 2 जेलें बहुत बढ़िया है, हम उनसे भी हमारी जेल को बढ़िया बनाने जा रहे हैं। अगले इस महीने के एंड में आप देखेंगे कि ज़बरदस्त सुधार हुआ मैं करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री हमें बता रहे थे कि बजट से क्या उम्मीद की जानी चाहिए और बजट किस प्रकार का होगा, वो लगभग हमने बिजली मंत्री रणजीत सिंह से बातचीत में देखा। जी।